जानेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन है क्या। सो VNTR दिया हुआ है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, VNTR लोकस दे दिया गया है। लोकस का मतलब है यहाँ पे पोजीशन से है, और उसके 15 यानी कि 15 अलग अलग एलील्स दे दिए गए हैं, ठीक है। और हम लोग को कैलकुलेट करना है जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स के नंबर कैलकुलेट करने उस पर्टिकुलर VNTR के लिए जो अलग अलग पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन मान के चली है, उसमें जो है कितने जीनोटाइप्स आने वाले हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल VNTR लोकस के लिए। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स जान लेते ताकि आइडिया लग जाए कि होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। राइट, राइट। तो चलिए बिल्कुल ही प्रैक्टिकली सोचते हैं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं कि होता क्या है, क्रोमोसोम पे आ जाते हैं बिल्कुल ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्रोमोसोम होता क्या है, रिपीटेडली हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, ये DNA है, ये जीन है, ये है क्या। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई गेस लास्ट वीडियोस में भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि DNA को, सपोज आपको DNA अलग करना है या जीन अलग करनी है तो आइसोलेट कैसे करेंगे, आइसोलेशन मैकेनिज्म क्या होगा, आइसोलेट यानी कि अलग कैसे करेंगे लेबोरेटरी में, लैब में ये होता कैसे है, किस तरीके से किया जाता है। क्या मैं अपनी स्किन से अलग कर सकती हूँ, क्या मैं अपने आंख का DNA अलग कर सकती हूँ, मतलब कोई भी सेल ले लीजिए, कोई भी सेल ले लीजिए, क्या उसका DNA अलग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो क्या है बेसिकली, अगर क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया जाए यहाँ पे, क्रोमोसोम है सपोज, ठीक, एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम मैंने ऐसे मान के चल लिया, ये रहा एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम, भाई ये मैंने एक क्रोमोसोम मान लिया, ठीक। क्रोमोसोम हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं ना लेबोरेटरी में, सोचिएगा प्रैक्टिकली किस तरीके से हो रहा है। तो क्रोमोसोम में हम लोग को पता है कि भाई एक क्रोमोसोम, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 5 है ये, और उसका एक जीन है, सपोज कोई भी जीन ले लीजिए, कोई भी जीन जो एक कोड कर रहा है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। अब जीन्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स के अंदर एलील्स ही तो होते हैं, सारा खेल किसका है, एलील्स का ही तो है। राइट, राइट। तो चलिए ये हो गया एक क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम मान लिया, ये मान लिया क्रोमोसोम नंबर 5 है। नंबरिंग से यहाँ क्या मतलब है, नंबरिंग अगर मैं क्रोमोसोम 4 लिखूं, यहाँ पे क्रोमोसोम 5 लिखा है मैंने, तो क्या नंबरिंग से क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट पड़ता है नंबरिंग से, सोचिएगा। और यहाँ पे एक जीन है, सपोज ये जीन है एक पर्टिकुलर लोकस पे, ठीक, ये जीन ले लिया। अब जीन में भी क्या है, जीन्स में भी एलील्स होते हैं ना जो कोड कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, बिल्कुल ये बेसिक मैकेनिज्म है जो रिपीटेडली हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, रिपीटेडली। राइट, तो VNTR बेसिकली होता क्या है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल अगर हम लोग बहुत ही बड़ी एग्जांपल पे जाए तो फॉरेंसिक साइंस पे जाते हैं हम लोग, क्या है प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट, CID वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, क्राइम कंडक्ट होता है, क्राइम होता है, और CIDs पुलिस वगैरह फॉरेंसिक साइंसेस वो पता लगाती है कि भाई जो विक्टिम है, जो सस्पेक्ट है, विक्टिम ये रहा जिसका मर्डर हुआ है या कोई भी क्राइम जिसके साथ हुआ, तो सस्पेक्ट है, उसका ब्लड सैंपल लिया, और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, सो DNA फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो है ये क्रिमिनल है। एक ब्लड सैंपल से, एक बाल के टुकड़े से, एक बाल के पीस से, नाखून से DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है फॉरेंसिक साइंस लैब्स में, और पता लगा लेते हैं। तो किस तरीके से हो रहा है ये, किस तरीके से हो रहा है, सो DNA फिंगरप्रिंटिंग का ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रेलेवेंस मैंने बताया। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिसको DNA प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, हम ये पर्टिकुलर लोकस यानी कि
ये रिपीट्स VNTR पता लगा सकते हैं, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, सो ये है क्या, ये है क्या? अगेन जीन लिया, एलील्स ली, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेबोरेटरी में, और ये VNTR ये पर्टिकुलर लोकस पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एलील की फाइंड आउट किया जाते हैं लैब्स में। तो बेसिकली VNTR, जिसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, तो नाम से पता लग रहा है कि कुछ रिपीट्स है जिनके नंबर वेरी कर रहे हैं टेंडमली। टेंडमली का मतलब क्या है? इकट्ठे, कंजक्शन, लगातार एक साथ। तो अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंस की या जेनेटिक सीक्वेंस की, तो उसमें क्या होते हैं? डीएनए सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो डीएनए सीक्वेंसेस में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर सीक्वेंसेस ही तो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंसेस, राइट? जैसे GATCATCCAT, लाइक दिस, और ये चलते जाते हैं। एक सीक्वेंस ही तो है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की, जो है बॉन्डिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, एक सीक्वेंसिंग है, राइट? तो अगर ये रिपीट्स, अगर ये पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंसेस रिपीटेडली आ रहे हैं कंजक्शन में टेंडमली, जैसे सपोज CA लगातार 20 से लेके 100 बेस पेयर्स तक बढ़ते जा रहे, इमेजिन कीजिएगा, बढ़ते जा रहे CA एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये जो रिपीट्स होते हैं इनको VNTR बोलते हैं, और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। मान लिया मैं हूं एक इंडिविजुअल, आप हो एक इंडिविजुअल, तो अगर हम लोग फाइंड आउट करने लग जाए, अगर हम लोग लेबोरेटरी में ये रिपीट्स फाइंड आउट करने लग जाए, तो मेरे में अलग पाए जाएंगे, आप में अलग पाए जाएंगे, अलग अलग एलील्स में, अलग अलग एलील्स में। और बैंडिंग जो पैटर्न है, पूरा बैंड देखे जाते हैं इसमें, राइट? ये रिपीट्स देखे जाते हैं। तो ऑब्जर्व अगर करेंगे लेबोरेटरी में, तो अलग अलग बैंड्स आने वाले, मेरे अलग आएंगे, आपके अलग आएंगे। क्या आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं? राइट, राइट। तो सपोज एक ह्यूमन, मैंने मान लिया ह्यूमन ए, ह्यूमन वन, मान लिया मैं एक ह्यूमन वन हूं, मैं हूं, और आप है ह्यूमन टू, सपोज मान के चल लेते हैं, ठीक है? तो एलील्स हमने देखी, एलील्स हमने देखी, तो अलग अलग एलील्स होती है, अलग अलग पोजीशन होती है, राइट? तो एलील A1 मान लीजिए, कोई भी एलील मान लीजिए, उसका लोकस हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हम फोकस करें लोकस ए पे। इसी तरीके से आप में भी लोकस ए पे ही देखा गया, क्योंकि उस लोकस पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये VNTR फाइंड आउट हो रहे हैं, ये रिपीट्स हमको मिल रहे हैं। तो लोकस ए लिया, एलील का एक पोजीशन ली, लोकस ए जिसको नाम दिया जा रहा है, उसमें ये रिपीट्स ऑब्जर्व की जा रही है, इमेजिन कीजिएगा, ठीक है? तो मान ये बना, मैंने मान लिया ये रहा, और कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, और यहाँ पे ये सीक्वेंसेस जो है रिपीट हो रही है, लाइक CA मान लेते हैं, CA। ओके, इसी तरीके से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी ये रिपीट हो रहा है, लाइक CA, बस इतना रिपीट हुआ ये। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, 5 रिपीट्स हुए, और यहाँ पे 2 बार रिपीट्स हुए ये सीक्वेंसेस। तो यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में VNTR जो है वो वेरी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लोकस, लोकस ए के लिए, इंटरेस्टिंग नो, लोकस ए के लिए, और लेबोरेटरी में हो रहा है, लेबोरेटरी में कंडक्ट किए जाते एक्सपेरिमेंट्स।
उसके बाद में लोकस मान लिया, दूसरा लोकस ले लेते, दूसरी पोजीशन ले लेते लोकस बी, उसकी एक एलील कंसिडर कर ली, एलील कोई भी एलील मान लीजिए, एलील B2 ले लेते, और उसमें कुछ अलग ही रिपीट्स हो रहे हैं, जैसे कि ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी लाइक दिस इन ह्यूमन बीइंग 1 में, और ह्यूमन 2 में ए सी ए सी ए सी लाइक दिस एंड सो ऑन। तो 20 से लेके 100 बेस पेयर्स तक ये रिपीट्स जो है, ये रिपीट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, ए सी यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए सी लाइक दिस, 20 से लेके 100 बेस पेयर्स तक ये जो रिपीट्स है, ये जो टैंडम रिपीट्स है, एक पॉपुलेशन मान के चलिए उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, तो उन रिपीट्स को, उन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंसेस रिपीट्स को VNTR बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन को क्रैक करने से पहले हम लोग को बेसिक्स पता होने चाहिए, राइट? राइट। तो किस तरीके से आप सोचिएगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज आ रही है यहाँ पे, कौन कौन सी आ रही है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, सोचिएगा। सो 2-3 टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब पीसीआर का कोई रेलेवेंस है यहाँ पे, पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कोई रेलेवेंस है यहाँ पे, तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से हो रही है, और किस तरीके से हम लोग इसको एक पर्टिकुलर लोकस पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिपीट्स। ये आप लोग टास्क करेंगे, आप लोगों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस चीज की, राइट? सो मे बी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये क्यूरियोसिटी है, आप लोगों को आंसर मिल गया तो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आज आप लोगों का टास्क है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है यहाँ पे, ठीक है? सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक VNTR लोकस कंसिडर किया, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, एक लोकस है पर्टिकुलर, मान के चल लीजिए लेबोरेटरी में हुआ, एक पॉपुलेशन ले ली, उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स है, तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया क्वेश्चन में, तो उसके कितने एलील्स इन्होंने माने, 15 एलील्स माने, 15 एलील्स माने, तो हम लोगों को बताना है कि उस पॉपुलेशन में, वो पूरी पॉपुलेशन इकट्ठी है जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स लिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर VNTR के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, ये क्वेश्चन है। तो जीनोटाइप की बात करें तो क्या है, जीनोटाइप क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जीनोटाइप क्या है, तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नो, जेनेटिक मेकअप से क्या मतलब है, मान लिया एक फ्लावर है, बिल्कुल बेसिक्स दोबारा से, फ्लावर है, वो रेड कलर का है मान लिया, ठीक है, तो पर्टिकुलर एलील्स उसको कोड करेगी ना, तो रेड के लिए सपोज मान लेते हैं हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन दोनों ही है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही कोड कर रही है मान लिया, दोनों कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट जो है कैपिटल आर है, तो ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं ना। तो ये क्या है, दोनों ये चीजें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये एलील्स, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जीनोटाइप से तो लिखे है, तो किस तरीके से वो दिखेगा, जो चीज दिख रही है उसको फिनोटाइप बोलते हैं, और जो चीज जो जेनेटिक मेकअप है उसको जीनोटाइप बोलते हैं ना, इतना तो क्लियर है। तो जीनोटाइप की वजह से ही तो वो पर्टिकुलर क्या है, वो पर्टिकुलर एलीज जो अरेंज्ड है, राइट, वो एलीज अरेंज होती है, और एक पर्टिकुलर उसका जेनेटिक मेकअप होता है जिसको जीनोटाइप बोलते हैं, तो हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको समझने वाली बात थी बस बिल्कुल। तो चलिए ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि कंपटीशन में अगर इस तरीके क्वेश्चन ऑफ फ्रेम होके आए, आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलीज दे दिए गए हैं 15, तो इसको मान लेते हैं n 15, सो 15 इज नंबर ऑफ एलीज, ये दे दिए गए हैं। हम लोगों को नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने हैं, तो ट्रिक मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रही हूं यहाँ पे, राइट? तो अगर नंबर ऑफ एलीज जितने भी देंगे, एक ट्रिक बता रही हूं मैं आपको यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ एलीज देंगे उसको ऐड करते जाइएगा। मान लिया नंबर ऑफ एलील 2 है सपोज, यहाँ पे जैसे 15 है तो नंबर ऑफ एलील्स मान लिया 2 है, और हम लोग को जीनोटाइप निकाला, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, उसको बस ऐड कर दीजिएगा 1 से बढ़ाते जाइएगा, सो 1 + 2
तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी आने वाली है? 3 आने वाली है। बस दैट्स इट, दैट्स द ट्रिक यही है। तो यहाँ पे 15 यानी कि 15 वाला कंसिस्टेंटली ऐड कर दीजिएगा, ये एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो नंबर ऑफ एलिस 15 है, अगर 15 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 15 तक, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ये पूरा आप ऐड कर दीजिएगा, इसका आंसर आने वाला है 120। क्लियर? अगर अब नंबर ऑफ एलिस 3 होती, नंबर ऑफ एलिस अगर 3 होती तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाता, तो कितना आंसर हो गया उसका? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने आने वाले? 3 और 3 हो गया 6, तो 6 जीनोटाइप्स आने वाले। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है, उसका आंसर है 12 जीनोटाइप्स। जो नंबर आए हैं जीनोटाइप्स के, वो सॉरी 120 जीनोटाइप्स आए हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला, जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है, वो है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नोट कर लीजिएगा आप, ये जीनोटाइप्स जो है वो होगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ एलील्स है। तो फॉर्मूले में क्या लग जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके, सो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 2, तो आंसर इसका 120 आ गया। 120 इसका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, आपको इसे भी जो आपको सुटेबल लगे फॉर्मूला वो एग्जाम में अप्लाई कर दीजिएगा अगर इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं, हर दूसरी वीडियो में मैं कहती आ रही हूँ। तो आपका आज टास्क है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे होता है, क्या लेटेस्ट रिसर्चेस चल रहे हैं, किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। राइट, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।